मुझे मौत की तो फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी जो मेरी टांग का मसला है, इसने मुझे मुश्किलें डाली चढ़ने में उतरने में। लेकिन मैं आया इसलिए कि मेरे पाकिस्तानियों, आप आज एक डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़े हो, आज आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, फैसला कुन वक्त पे खड़े हो। आज आपके सामने दो रास्ते हैं। आज मेरी कौम आपके सामने दो रास्ते हैं। जब नमाज में अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे ना लगा जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। पाकिस्तानियों, आप भी उधर खड़े हैं। एक तरफ नेमतों का रास्ता है, आपकी अजमत का रास्ता है, दूसरी तरफ आपकी तबाही का रास्ता है, गुलामी का रास्ता है, जिल्लत का रास्ता है। मौलाना रूमी, उसने बड़ी एक ऐसी बात की जो मुझे कभी नहीं भूली। उसने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए उड़ने के लिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? पाकिस्तानियों, अल्लाह ने हमें पर दिए हैं। हमारा मुस्तकबिल यह नहीं है कि हम चूंटियों की तरह रेंगे। जो ऊपर आए फैसला करे कि जी आज तो ये चोर हैं, उनके ऊपर एक्शन ले, गवर्नमेंट करा दे। अगले दिन फिर बंद कमरों में फैसला हो कि नहीं जी, मैं अब एनआरओ दे दिया इनको, ये मैं गंगा में नहा के पाक हो गए, और फिर उनको निकाले कि जी चोर हैं, और फिर उनको एनआरओ दे दे। और कौम अगर इस चीज को, अगर हम इन चीजों को, इस जुल्म को, इस नाइंसाफी को अगर कौम तस्लीम करती है, तो वो कौम के अंदर और भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में कोई फर्क नहीं है। इंसान इंसाफ मांगता है। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में फर्क ही एक है। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में ताकतवर की हुक्मरानी होती है। पाकिस्तान अगर एक अजीम मुल्क नहीं बना तो उसकी एक वजह है कि हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई, ताकत की हुक्मरानी, जंगल का कानून रहा है। और ये याद रखें, कभी कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखें अल्लाह का हुक्म है कि मेरे हबीब की सुन्नत पे, उसकी शरीयत पे, उसके रास्ते पे चलो। क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है? हमारी बेहतरी के लिए। जब इल्लामा इकबाल, जब उसने पाकिस्तान का तस्वुर किया, तो इल्लामा इकबाल ने सोचा था कि हम एक माशरा खड़ा करेंगे मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर। और इल्लामा इकबाल ने बताया कि जब भी मुसलमान माशरा खड़ा होता है, वो वापस उन असूलों पर जाता है, और जब तबाह होता है
तो उन उसूलों से पीछे हट जाता है। तो पाकिस्तानियों, जब उन्होंने मदीना की रियासत बनाई तो पहली चीज अदल और इंसाफ, कानून की हुक्मरानी, उसके ऊपर उस माशरे की बुनियाद रखी। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी, उन्होंने फरमाया। कोई कानून से ऊपर नहीं। और फिर बताया कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो ताकतवर जब चोरी करता था, जुर्म करता था, उसको माशरा नहीं पकड़ता था, सिर्फ कमजोर को पकड़ता था। तो आज सारी दुनिया में आप चले जाएं, सारे गरीब मुल्क देख लें। मुझे मौका मिला दुनिया में गरीब तरीन मुल्क देखने का और अमीर तरीन। फर्क एक है, गरीब मुल्कों के अंदर इंसाफ नहीं। वहां भी इस तरह के बड़े बड़े डाकू, जरदारी और शरीफ की तरह पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और उनको निजाम नहीं पकड़ सकता। वहां भी सिर्फ छोटा चोर जेल में जाता है। सारे गरीब मुल्कों में देख लें और सारे खुशहाल मुल्कों में चले जाएं, यूरोप जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, स्कैंडिनेविया जाएं, बर्तानिया जाएं, पूछें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन मुल्कों में रहते हैं, उनसे पूछें क्यों वो आज तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी आज हमारे साथ खड़े हैं, क्यों उनको समझ है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है। यहां से जाके वह पैसा बनाते हैं, वहां खुशहाली आती है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुल्क में इंसाफ है, मेहनत का फल मिलता है, उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी अदालतें इंसानों के अंदर इंसाफ करती हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। और गरीब मुल्कों के अंदर, हर गरीब मुल्क अब चले जाएं, उनके बड़े बड़े वजीर आजम, उनके सदर मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। हर साल 1700 अरब रुपया गरीब मुल्कों का चोरी करके, उनके ही साहिब इख्तियार चोरी करके अमीर मुल्कों में ऑफशोर अकाउंट्स में ले जाते हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं।